हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ये पंचाक्षरी मंत्र संसार के सभी कष्टों का नाश कर सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। भगवान भोलेनाथ सर्वेश्वर, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञाता हैं। इस जगत के कण कण में उनके रूप के दर्शन होते हैं। महादेव द्वारा जितनी भी लीलाएं की गईं, उनके स्मृति चिन्ह इस संसार के हर कोने में व्याप्त हैं। तभी तो शिव सर्वव्याप्त हैं। इन्हीं लीला स्थानों में से एक स्थान ऐसा है जहां भगवान शिव ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले कामदेव को भस्म किया था। ऐसा स्थान जहां आज भी गड़ा हुआ है महादेव का त्रिशूल। एक ऐसा स्थान जहां कामदेव की पत्नी रति को भोलेनाथ से वरदान प्राप्त हुआ था। एक ऐसा स्थान जहां भगवान भोलेनाथ सर्दी के मौसम में अपना स्थान स्थानांतरित करते हैं। एक ऐसा स्थान जहां से भोलेनाथ ने एक गोपी का रूप धारण किया था। आप सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्थली उत्तराखंड के गोपीनाथ मंदिर के। ये जो है गोपीनाथ मंदिर रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल भी है। यहाँ पर जो है 6 माह में शीतकाल में रुद्रनाथ जी की जो भोग मूर्ति होती है उसकी पूजा यहाँ पर होती है। ये मंदिर जो है 11वीं-12वीं शताब्दी का है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में गोपेश्वर के बीच में स्थित है भगवान शिव को समर्पित भव्य एवं प्राचीन गोपीनाथ मंदिर। ये मंदिर गोपेश्वर के बीचों बीच में स्थित है, जहां से कई धामों व पंच केदारों की यात्रा शुरू होती है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा गोपी रूप में होती है। यहाँ भगवान शंकर गोपी रूप में श्रृंगार मग्न रहते हैं। गोपेश्वर स्थित भगवान गोपीनाथ का मंदिर चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। सर्दियों में मुख्यतः दीपावली के बाद जब रुद्रनाथ मंदिर के रास्ते भीषण बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं, तब रुद्रनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को वहां से लाकर गोपीनाथ मंदिर में ही स्थापित किया जाता है। इसके बाद मई माह में शुभ मुहूर्त देखकर भगवान रुद्रनाथ को पालकी में बिठाकर डोली यात्रा निकाली जाती है और उन्हें फिर से गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। चारों ओर से सुंदर पर्वतमालाओं एवं प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ गोपीनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर के बाद सबसे प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आता है। मंदिर में स्थापित शिलालेखों के अनुसार गोपीनाथ मंदिर का शुरुआती निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच यहाँ शासन करने वाले कत्यूरी के राजाओं के द्वारा किया गया था। इसके बाद 13वीं शताब्दी में नेपाल के शासक अनेकमल के द्वारा इस मंदिर को और भव्य रूप दिया गया था। गोपीनाथ महादेव के इस सुंदर मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने सभा मंडप का विशाल द्वार है, जिसके द्वारा गर्भगृह की ओर प्रवेश किया जाता है। द्वार से अंदर जाने पर सामने गर्भगृह में भगवान गोपीनाथ महादेव स्वयंभू शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। श्रद्धालु पूजा सामग्री भोलेनाथ को अर्पित कर अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। गर्भगृह में भोलेनाथ के साथ ही एक और माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी एवं सूर्यदेव की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। महादेव के सामने उनके प्रिय नंदी जी की प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। गर्भगृह के मार्ग में एक धुनी भी है, जहां की भस्म श्रद्धालुजन प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के समय विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाता किया जाता है। भक्तों, गोपीनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी
एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके फलस्वरूप 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उसके बाद भगवान शिव सब कुछ त्याग कर लंबी साधना में चले गए। उसी दौरान ताड़कासुर नामक एक भयानक राक्षस का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। सभी देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य उसके आतंक से परेशान थे, पर ताड़कासुर को प्राप्त वरदान अनुसार उसका वध केवल भगवान शिव व माता पार्वती का पुत्र ही कर सकता था। इस कार्य को फलीभूत करने के लिए भगवान शिव को लंबी साधना से उठाने का दायित्व देवताओं ने कामदेव को सौंपा, जिन्होंने अपना दायित्व भली भांति निभाया भी, लेकिन भगवान शिव के क्रोध को शांत ना कर सके। अतः भगवान शिव ने कामदेव को इसी स्थान पर अपना त्रिशूल चलाकर भस्म कर दिया। किसी समय यहाँ भगवान श्री राम के वंशजों में से एक राजा सगर का शासन हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर गोपेश्वर से कुछ ही दूरी पर सगर गांव भी है। उस समय एक गाय प्रतिदिन इस स्थान पर आया करती थी और उसके थनों से अपने आप दूध बहकर यहाँ निकल जाता था। एक दिन राजा सगर के सैनिकों ने उस गाय का पीछा किया तो देखा कि गाय के थनों से दूध अपने आप निकलकर यहाँ स्थित शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है। ये जानकर राजा सगर अत्यधिक प्रभावित हुए और इस जगह भगवान शिव को समर्पित इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। जहां एक ओर मंदिर का शिखर एक गुंबद की आकृति का है, तो वहीं मंदिर का गर्भगृह 30 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भव्य शिलाओं से बने इस मंदिर का निर्माण और वास्तुकला का स्वरूप सभी को बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में एक और कई देवी देवताओं की टूटी हुई प्राचीन मूर्तियां भी रखी हुई हैं, जिसमें बहुत से पार्थिव शिवलिंग हैं। ये सभी प्रतिमाएं कुछ वर्ष पूर्व यहाँ हुए भूस्खलन में पाई गई थी। इसके आधार पर कहा जाता है कि किसी समय यहाँ आसपास कई सारे छोटे बड़े मंदिर रहे होंगे, जो यहाँ की प्राचीनता को दर्शाते हैं। मंदिर के पास में ही माँ दुर्गा, भगवान गणेश व हनुमान जी के मंदिर भी बने हुए हैं तथा भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, देवी काली, सरस्वती और गरुड़ जी की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। मंदिर के एक भाग में शिवलिंग, परशुराम जी तथा भैरव जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो भक्तों को और भी आनंदमय एवं श्रद्धा से परिपूर्ण करते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक और भगवान शिव को समर्पित त्रिशूल भी स्थापित है। मान्यता है, जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म करने के लिए त्रिशूल चलाया तो वो इसी स्थान पर आकर धरती में धंस गया। मान्यता है कि वर्तमान में स्थापित ये त्रिशूल भगवान भोलेनाथ के उसी असली त्रिशूल की धातु के ऊपर गड़ा हुआ है। लगभग 5 मीटर ऊंचा 12वीं शताब्दी का माना जाने वाला ये त्रिशूल भक्तों के बीच रहस्य का केंद्र है। मान्यता है कि इस त्रिशूल के नीचे भगवान शिव के असली त्रिशूल का कुछ भाग अब भी है, जो अष्ट धातु से बना हुआ है। इसके साथ ही इस त्रिशूल को भी अष्ट धातु से निर्मित किया गया है, जिस पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान्यता है कि कोई भी मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति से इस त्रिशूल को हिला भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त पूरी श्रद्धा एवं आस्था से जब इस त्रिशूल को अपनी सबसे छोटी उंगली से छूता है तो उसके अंदर एक अद्भुत कंपन महसूस होता है। मंदिर परिसर में एक कल्प वृक्ष भी है। मान्यता है कि ये कल्प वृक्ष अति प्राचीन एवं पूजनीय है। इसके अतिरिक्त मंदिर से कुछ ही दूरी पर वैतरणी नामक कुंड स्थापित है, जिसके पवित्र जल के स्पर्श का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कामदेव के भस्म होने के बाद देवी रति ने उनको वापस पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी रति को इसी कुंड में मछली के रूप में स्थित होने तथा कामदेव को पुनः प्राप्त होने का वरदान दिया था। इसी कुंड के जल से उनका अभिषेक किया जाएगा। भक्तों, भगवान शिव को गोपीनाथ नाम उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। इससे संबंधित कथा के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण जी गोपियों संग वृंदावन में रास लीला कर रहे थे
तो भगवान भोलेनाथ उनके दर्शन करने के लिए गोपी के वेश में उस रास लीला में शामिल हो गए और भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कभी भी घूंघट में छिपी गोपियों का चेहरा नहीं देखा था, उन्हें जब उस समय अपने आराध्य भगवान शिव के वहां उपस्थित होने का आभास हुआ तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उस समय गोपियों का घूंघट उठाकर उनका मुख देखना चाहा। गोपी के वेश में किनारे खड़े भोलेनाथ स्वयं को छिपाने के लिए बीच में जाकर खड़े हो गए, पर भगवान कृष्ण ने बड़ी चालाकी से बीच से गोपियों का घूंघट उठाने का निर्णय लिया और इस प्रकार से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपी रूप में भगवान भोलेनाथ का घूंघट उठाया, वे अपने आराध्य का दर्शन कर भाव विभोर हो उठे और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ को गोपीनाथ महादेव नाम दिया और कहा कि आज से आप गोपीनाथ महादेव के रूप में भी पूजे जाएंगे। भक्तों, गोपीनाथ मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम भोग आरती प्रातः 9 बजे तथा दूसरी आरती रात्रि 6:30 बजे होती है। मंदिर में होने वाली इन आरतियों के समय शंख, घंटे, घड़ियाल के अनहद नाद से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठता है। इस आरती का दर्शन यहाँ आने वाले भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। अगर त्योहार की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास में गोपीनाथ मंदिर का आकर्षण देखते ही बनता है। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन परसन करने यहाँ आते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर तो इस मंदिर की छटा दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। भक्तों, यदि आप चमोली उत्तराखंड में स्थित गोपीनाथ मंदिर दर्शन को जा रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ स्थित रुद्रनाथ मंदिर, कल्पेश्वर महादेव मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, माता अनुसुईया मंदिर, लौह त्रिशूल, नंदी कुंड, चंद्रशिला शिखर, देवरिया ताल सरोवर, वसुधारा, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ मंदिर आदि पवित्र स्थलों के भी दर्शन कर अपनी यात्रा को आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, यदि आप चमोली उत्तराखंड में स्थित गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप चमोली स्थित गोपीनाथ मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जॉली ग्रैंट हवाई अड्डा देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाती है और अगर आप गोपीनाथ मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से आप ऑटो या टैक्सी द्वारा गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से चमोली उत्तराखंड में स्थित गोपीनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो चमोली आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा आसानी से मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप चमोली उत्तराखंड में स्थित गोपीनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें एवं भगवान भोलेनाथ की कृपा का आनंद लेकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की इस कार्यक्रम श्रृंखला को हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली श्रृंखला में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार। इति शुभम।